नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो नूतन वर्ष में विभिन्न राशियों के जातकों के ऊपर आने वाले ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे, कैसा उनका भविष्य होगा नए वर्ष में, इन विषयों को हम लोग जान रहे हैं। विगत 8 राशियां हो चुकी हैं। अब बची जो 4 राशियां हैं, जिसमें 9वें नंबर पर धनु, उसके बाद मकर, फिर कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के लिए नया वर्ष 2025 कैसा होगा, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आज हम लोग बात करते हैं धनु राशि की। यदि धनु राशि का जातक है तो उसके लिए यह 9 वर्ष उसके ऊपर किस तरीके का असर डालेंगे, इस विषय को हम लोग जानेंगे। जो धनु राशि है उसमें सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं उनके जो राशि स्वामी हैं, यानी गुरु वृष राशि में हैं इस समय, और वृष राशि के स्वामी बन करके ये 6ठे भाव में बैठ रहे हैं। तो धनु लगन के जो जातक हैं उनके 6ठे भाव में बृहस्पति होने से रोगों की समस्या ज़्यादा रहेगी। रोग से वह सचेत रहें। यदि कहीं उन्होंने पैसे उधार दिए हुए हैं तो वो पैसे के मिलने की आशंका बड़ी कम रहती है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी या झगड़े लड़ाई से आप बचें। साथ ही साथ आप अपनी हड्डियों से सतर्क रहें, क्योंकि हड्डियों के लिए बड़ा ही दुर्गम होता है गुरु का जो है 6ठे स्थान पर या रोग भाव का स्वामी होकर के बैठना। इस क्रम में यदि शत्रु आपके बनते हैं तो उन शत्रु को आप अपनी बुद्धि से निपटा सकते हैं। आप उनसे अपनी बुद्धि के द्वारा पार पा जाएंगे, क्योंकि गुरु 6ठे बैठ करके शत्रुओं से भी बचने के उपाय बताते रहते हैं। तो जो इस राशि का स्वामी है, यानी धनु का जो स्वामी है गुरु बृहस्पति, ये मिड ईयर में फिर अपनी राशि को परिवर्तित कर देंगे और वह मिथुन में चले जाएंगे, यानी उनके सप्तम भाव में हो जाएंगे। तो सप्तम भाव में होने की वजह से जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह बन करके कट जा रहा है, तो मई के बाद से उनके विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति उनके लिए वैवाहिक योग और मांगलिक योग बनाएंगे। इस मांगलिक योग के चलते उनके जो जीवन है, ये दोनों ही, मतलब स्त्री या पुरुष दोनों ही प्रकार के जातकों के लिए मंगलकारी होंगे मिड ईयर के बाद से। दूसरी बात कर लें, जो कि मंगल हैं कर्क राशि पर, और मंगल कर्क राशि पर होकर के इनके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। देखिए, अष्टम भाव का जो मंगल होता है, अष्टम भाव के मंगल को अगर देखा जाए तो एक तरीके से वह रक्त संबंधित कष्ट देते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना या कटना फटना ऐसा ज़्यादा रहता है, चोटें बहुत ज़्यादा लगती रहती हैं। तो आप वाहन के संचालन से भी अपने आप को सतर्क रखें, सावधानी पूर्वक अपने वाहन का संचालन करें, इससे आप बचें, क्योंकि अष्टम का मंगल धनु राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी मिड ईयर में अपनी राशि चेंज करके भाग्य के स्वामी बनेंगे, और जब भाग्य के स्वामी बनेंगे तो आपके लिए भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे। भाग्येश बन जाने पर मंगल आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कर्म का स्वामी या भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं तो व्यक्ति अपने 100% इफर्ट लगा करके किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है। तो यदि आपके कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार का व्यवधान होगा तो यह मिड ईयर के बाद से मंगल जो है उसे परिवर्तित कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी राशि का जातक हो, उसके लिए सारी चीज़ें बुरी नहीं हो सकती और सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी 1 जनवरी आ जाने से, 9 वर्ष आ जाने से ग्रहों की चाल नहीं बदल जाती। ग्रह अपने ही हिसाब से अपना परिभ्रमण करते हैं, अपनी चाल करते हैं। तो ग्रह कब बदल रहे हैं वह जानना जरूरी है, न कि नया साल कब बदल रहा है। तो इस वर्ष 2025 में मिड ईयर में बहुत सारे ग्रह अपना परिवर्तन करने वाले हैं। वह ग्रह
जो लंबे समय तक किसी एक राशि में स्थित रहते हैं। यही कुंभ में बैठे हुए भगवान जो शनि हैं कुंभ राशि में इस समय हैं चल रहे हैं, और मिड ईयर के बाद से वो फिर अपनी मीन राशि को परिवर्तित कर लेंगे। तो जो कुंभ के शनि हैं वो इनके लिए तीसरे भाव में हैं और मिड ईयर के बाद वो चौथे भाव में चले जाएंगे। देखिए, भाग्य की दृष्टि से शनि बहुत अच्छे हैं। भाग्य की दृष्टि से शनि इसलिए अच्छे हैं क्योंकि शनि एक तो स्वयं स्वराशिगत हैं, अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं। यह सभी राशियों के लिए है कि अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं, तो वह जिस भाव को भी देख रहे होंगे उस भाव के लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो संतान पक्ष और भाग्य पक्ष, क्योंकि भाग्य को तो कंटिन्यू शनि अभी देख रहे हैं, मिड ईयर के बाद शनि चेंज हो जाएंगे तो उसी भाग्य भाव में मंगल पहुंच जाएंगे। तो शनि आपको कठोर कर्म कराएगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस परिश्रम से आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, क्योंकि यही परिश्रम आपके लिए आगे जाके यौगिक होगा, योग बनाएगा। क्योंकि मंगल अपने और शनि अपने स्थानों को परिवर्तित जब करेंगे तो एक भाग्य के स्थान पर जाएगा और दूसरे भाग्य को देखना बंद करेगा। तो कठोर कर्म का, परिश्रम का फल आपको आपके मिड ईयर्स के बाद निश्चित तौर से प्राप्त होगा। वहीं तीसरी दृष्टि से शनि आपके संतान पक्ष को देख रहे हैं, तो संतान की भी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अभी जो मतलब मई तक की जो स्थितियां चलेंगी, तो चूंकि शनि आपके इनकम आयस भाव को भी देखेंगे, तो आयस भाव को देखने का मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम बड़ी स्लो रहेगी, बहुत धीरे 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 आपके कर्म का प्रभाव दिखेगा, या आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन बहुत धीरे धीरे मिलेगा, या फिर कहीं रुका सा रहेगा। लेकिन ये भी मिड ईयर्स के बाद से बदल जाएगा। तो आफ्टर ऑल यदि हम देखें तो जहां पर मंगल कुछ माइनस पॉइंट बना रहे हैं, तो शनि उस माइनस पॉइंट को क्षीण भी कर रहे हैं, और जब ये शनि आपके लिए माइनस पॉइंट होंगे तो मंगल आपके लिए बड़े अच्छे हो जाएंगे। एक बात मैं और बता दूं कि भाग्य को शनि देख रहे हैं, तो जो जातक अभी शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नई संभावनाएं उनके लिए बनेंगी। अगर कोई एग्जाम में वह बैठ रहे हैं तो उस एग्जाम को उत्तीर्ण करने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन चूंकि राहु इनके चतुर्थ में है और केतु इनके दसम भाव में है, तो ऐसे लोग कंफ्यूजन से बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी ना ही बेचें इस समय में, तो बहुत अच्छा है, मिड ईयर के बाद ही बेचिएगा। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वह अपने अंदर से का कन्फ्यूजन निकाल दें, बिना कन्फ्यूजन के, वो बिना हेजिटेशन के वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। उनको इसका लाभ निश्चित तौर से इस वर्ष मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं मकर राशि की, कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए क्या क्या उपलब्ध है। तो देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं उनका तो स्वभावतः शनि अच्छा है। क्योंकि शनि उनके ठीक धन भाव में ही बैठा हुआ है, कुंभ राशि पर स्थित होकर के। तो उनके लिए यह वर्ष धन के अपेक्षाकृत, वो भी खास करके पैतृक धन संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कारक शनि बनाएगा। मिड ईयर के बाद भी अगर शनि अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं तो भी यही योग बना ही रहेगा, इतना जल्दी योग हटने वाला नहीं है। और मिड ईयर के बाद से उनकी शनि की 7.5 चली जाएगी। जो 7.5 साल से वह शनि की 7.5 को भोग रहे थे, वो 7.5 चली जाएगी। तो इससे वह भी अपने आप को फ्री महसूस करेंगे और हर क्षेत्रों में आपके लिए नए नए आयाम उपस्थित होते रहेंगे। वहीं यदि हम विवाह या जीवन साथी की हम बात कर लें, तो चूंकि लग्नेश शनि है, तो शनि किसी भी चीज़ को बहुत धीमे कर देते हैं, वो चाहे रिश्ता हो, चाहे नौकरी हो, चाहे इनकम हो, चाहे अन्य कोई भी चीज़ें हों। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ रहे हैं वृष राशि में होकर के, पंचम में देवगुरु बृहस्पति बैठ रहे हैं, तो पंचम के देवगुरु बृहस्पति आपके लिए संतान विवाह का भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे। यह त्रिकोण स्थान पे बैठ रहे हैं, और त्रिकोण स्थान पे बैठने की वजह से यह आपके भाग्य को भी देखेंगे, आपके साथ ही साथ इनकम भाव को भी देखेंगे। तो यह मांगलिक कार्यों के लिए बड़े, पंचम के बृहस्पति मांगलिक कार्यों के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि वह अगर उल्टी दृष्टि से देखा जाए तो वह लग्न को भी देख रहे होते हैं, तो लग्न में भी उच्चता आएगी। बशर्ते एक बात यह है कि आलस्य ऐसे व्यक्ति छोड़ दें। जो भी मकर लगन के जातक हैं वो अपने आलस ही उनके लिए सबसे उनका बड़ा शत्रु है, न कि अन्य कोई चीज़।
तो यदि वो अपनी आलस्य छोड़ करके और कठोर परिश्रम करते हैं तो निश्चय ही उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं और लग्नेश धन भाव में बैठा हुआ है, तो सफलता का ही कारक। देखिए, धन से केवल मात्र वो मुद्रा का ही धन नहीं सोचना चाहिए। धन जन का भी धन होता है, बल का भी धन होता है, वित्त का भी धन बल होता है, तो बलिष्ठ बनाएंगे हर क्षेत्र में। वहीं सप्तम भाव में कर्क राशि पर मंगल जलीय राशि पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आपके जो जीवन साथी जो वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं उसमें कटुता आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हर बात में लड़ाई झगड़ा होना संभव है, इसे अपनी बुद्धि से निवारण करें। यदि दूसरा पक्ष क्रोध में है तो आप शांत रहें, और जो इस समय झुझलाने वाली स्थिति है, जैसे क्रोध में जल भुन जाने वाली स्थिति है, उससे आप बचें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होगा यदि इस समय ऐसा आप करते हैं तो। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि शनि और बृहस्पति इस कुंडली में बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो इनका लाभ आपको निरंतर देखने को मिलेगा। वही बात हम कर लेते हैं तीसरे स्थान पर बैठे राहु की और आपके नवम यानी भाग्य भाव में बैठे केतु की। तो राहु आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो शनि ही आलस्य देंगे और राहु आपको कंफ्यूजन देगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो उनसे अपना संबंध बना के रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो भी आपका भाग्य बहुत साथ देगा। देखिए, कुंडली में किसी एक ग्रह से, किसी एक राशि से या किसी एक भाव से सब कुछ सुनिश्चित नहीं हो जाता है। यदि कहीं कोई ग्रह गलत कर रहा होता है तो दूसरा ग्रह भी उसे काट सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको यदि कोई फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा भी नहीं मिलेगा, वो समभाव में रहेगा, और कुछ आपको अपने भी पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, तो यह स्थिति बदल जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके तो लग्न में ही शनि बैठ करके चल रहे हैं, तो लग्न के शनि हैं और उनकी 7.5 भी चल रही है, जो कि 2.5 साल से लेकर के और 5 साल के बीच की 7.5 है, यानी मध्य की 7.5 है। 7.5 को कई बार मैंने सुना है बड़ा बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं कि इससे हमेशा अकल्याण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि शनि की 7.5 है तो शनि एक टीचर की तरह से आपके जीवन में अपना योगदान देते हैं। शनि जितना सब कुछ सिखा करके जाते हैं, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में वो सीखने को नहीं पाएंगे। जीवन का मूल मंत्र यदि कोई सिखाता है तो वह शनि सिखाते हैं, और शनि की कृपा ऐसी रहती है कि उसमें सीखा हुआ व्यक्ति पूरे जीवन धोखा नहीं खाता है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए यह मैं बता दूं कि शनि उनके लिए शिक्षक बन के आए हैं। जितना वह सिखा रहे हैं वो आप सीखिए। और दूसरी बात यह है कि इस शनि की वजह से आपके कुंभ लग्न के वालों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी आने वाला है। बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो उसे शांतिपूर्वक निभाने की भी कोशिश करें। साथ ही साथ इनके 6ठे भाव में मंगल है, तो पित्त रोगों से यह पीड़ित रहेंगे, जैसे कि चर्म रोग हो गए। चर्म रोगों से ऐसे लोगों की पीड़ा होने की आशंकाएं ज़्यादा हैं। ब्लड संबंधित भी इनको रोग हो सकते हैं। चोट लगने की भी अवस्था स्थिति ज़्यादा हो सकती है। मंगल के 6ठे हो जाने से आपकी लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी की भी स्थिति हो सकती है। तो कृपया यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो आप इससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें और इसको किसी तरीके से पोस्टपोन करिए, क्योंकि जब तक यह मंगल चतुर्थ में रहेंगे तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे बात कर लें आपके राहु और केतु के, तो राहु धन भाव में यानी पैतृक संपत्ति भाव में राहु बैठे हुए हैं। यहाँ इनका दुर्गुण यह है कि आपकी वाणी इस समय जो है वह बड़ा ही मतलब कठोर वाणी होगी, बड़ा ही उलूल जुलूल बकने वाली वाणी होगी, बड़ी सभ्य वाणी नहीं होगी। तो आप अपनी बातों से किसी का हृदय दुखा सकते हैं, अपना बना हुआ काम बिगाड़ सकते हैं। देखिए, चाणक्य कहते हैं कि स्व कार्यम साधयेत् धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो अपना कार्य किसी तरीके से बना ले वही बुद्धिमान है, और जिसने अपना काम बिगाड़ लिया उसके ऐसा मूर्ख कोई है नहीं। तो आप अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान रहें, क्योंकि इस समय के बीच में ये पीरियड ऐसा है कि जब आपकी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी के लिए भी देखा जाता है, और राहु जब वहाँ बैठ जाते हैं तो आपकी वाणी को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप किसी से भी उलूल जुलूल बोलने से बचें। वहीं आपके अष्टम में बैठा हुआ केतु है। केतु मंगलकारी और आयुकारक होगा आपके लिए। थोड़ा स्वास्थ्य आपका धूमिल रहेगा, लेकिन फिर भी आयु अच्छी रहेगी।
हड्डियों के जोड़ों के रोगों से आप मतलब जो जोड़ की हड्डियां हैं उनसे आप काफ़ी परेशान होंगे। खास करके पैर और कमर की हड्डियां आपको ज़्यादा दर्द देंगी। साथ ही साथ आपको माइग्रेशन होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कृपया उचित सलाह, डॉक्टरों की सलाह लेते रहें। साथ ही साथ आप भगवान शनि की जितनी पूजा कर सकें, मंत्रों का जप जितना कर सकें, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा ये साल। बात करते हैं मीन राशि की। जो मीन राशि के जातक हैं, अब मीन राशि के जातक, मीन का स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में बैठे हुए अगर रेट्रोग्रेड तरीके से देखा जाए तो रेट्रोग्रेड में यह लग्न को ही देख रहे होते हैं, और अगर सीधी दृष्टि से देखा जाए तो पंचम दृष्टि से वो भाग्य को देख करके एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं। 1 5 9 इसका वो ट्रायंगल बना रहे होते हैं। और ये ट्रायंगल की स्थिति ऐसी है कि मीन राशि वालों के लिए यह पंचम में बैठे हुए गुरु उनके भाग्य के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे वह चूंकि ये जो उपचय का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 3 पंचम स्थान से संतान भाव को और पंचम से ही भाग्य को जोड़ के अगर देखें तो विवाह के लिए भी और लग्न को भी यह देखेंगे। ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम रखें इस समय, और ख़ास करके वह जितना भी यजन करेंगे, जितना ही भक्ति करेंगे, जितना ही मंत्र जप करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, उतना ही उनके अकाउंट में सफलताएं जुड़ती चली जाएंगी। इनका त्रिकोण बनाना ये बहुत ही उपयोगी है मीन राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में जब भी आते हैं तो वह एक साथ 3 भावों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। रेट्रोग्रेड तरीके से जहां लग्न को देखते हैं, पंचम में तो स्वयं बैठे ही हैं, और अगर सीधी दृष्टि से वह चल रहे हैं तो फिर वह भाग्य भाव को भी देख रहे होते हैं। तो इन तीनों का ही फायदा आपको निश्चित तौर से मिलेगा। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि गुरु पंचम का स्थान संतान से तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ विद्यार्जन से भी देखा जाता है। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्जित लोग हैं, उनको भी सफलता मिलने के पूरे चांसेज हैं। यदि वो मेहनत कर दें तो इसमें उनको किसी हायर एजुकेशन पे या हायर किसी पदों पर जो है उनकी नियुक्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं इनके साथ है। एक बात और है कि लग्न में राहु बैठ जा रहे हैं, यानी मीन राशि पर ही लग्न में जाकर के राहु बैठ जा रहे हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं वह कंफ्यूजन से भरे रहेंगे। उन्होंने इतना अपने जीवन में कष्ट देखा होगा, या वो ऐसे कह लें आप कि वो इतनी असफलताएं देखे होंगे जिसकी वजह से उनको हमेशा हर बात का भय बना रहेगा कि पता नहीं इस बार भी कुछ होगा कि नहीं होगा। आप अपने मेहनत और अपने भाग्य पे भरोसा रखें, आपका इस बार सफलता होना निश्चित है, क्योंकि राहु लग्न में बैठ करके आपको सिर्फ भयभीत कर सकते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि और भाग्य की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके निश्चित तौर से सहायक होंगे। वहीं मंगल जो है पंचम भाव में है और तीसरे भाव में गुरु हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अच्छा तीसरे भाव में गुरु, तो तीसरे भाव के गुरु भाग्य को सीधे सीधे देख रहे हैं। स्थिति वही हुई कि तीसरे भाव के गुरु अगर भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य आपकी उज्जवल है। द्वादश में बैठे हुए जो कुंभ राशि पर शनि हैं, द्वादश के कुंभ के शनि आपको परिवर्तन करा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप कब्ज से जुड़ी समस्याओं से भी पीड़ित रहेंगे, तो परिवर्तन भी होगा और कब्ज की समस्याएं भी पीड़ा आपको निरंतर देंगी। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और किसी भी परिवर्तन से भयभीत ना हो। राहु भयभीत करेगा, फिर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गुरु इतने अच्छा स्थान पर बैठे हुए, इतनी अच्छी स्थिति कर रहे हैं कि वो आपको सफलता जरूर दिखाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि इन राशियों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप उसे निश्चित तौर से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे पुनः आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।